अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, फ्रेंड्स को आई लव यू बोलते हैं, पर कभी माँ को आई लव यू बोला है? अपनी माँ को गले लगाइए और बोलिए आई लव यू माँ, बस खुश हो जाइए। घर लौट के भी आना पाऊंगा, भेजना इतना दूर मुझको तो। A very happy Mother's Day to all of you and hi again in my video. So अभी हो रही है सुबह एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा रूटीन ऐसे दिखाऊंगी जैसे जैसे मैंने किया। मतलब पिछले कुछ दिनों से जब मैं टिकटॉक देख रही हूँ तो मेरा बार बार मन कर रहा है कि मैं टिकटॉक ज़्यादा बनाऊँ रादर देन मेकिंग माई यूट्यूब वीडियो। सो मैं ज़रा उसमें ही मग्न होती जा रही थी। तो ब्रेकफास्ट अभी मैं बना रही हूँ डोसा, और डोसा बनाने के बाद जब बेडरूम में गई डोसा खाने के लिए, खाने के बाद फिर मैंने टिकटॉक बनाया एंड उसके बाद खाना वाना बनाया, लेकिन शूट नहीं किया क्योंकि गर्मी में ऐसा लग रहा था कब किचन से भाग के आ जाओ उतना बेहतर है। सो यहाँ पे अभी डोसा बना रही हूँ एंड साथ में मैंने रख दी है चाय भी। और एक एक करके काम करने से बहुत लेट हो जाता है, इसलिए जितने ज़्यादा बर्नर हो उतनी जल्दी खाना बन जाता है। मैं तो सभी बर्नर्स पे चढ़ा देती हूँ, बट यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, इसलिए काम बहुत डिले होता रहता है। तो जहाँ मैं करती हूँ काम वहाँ तो फटाफट कर ही देती हूँ। तो आज का रूटीन आप देखते रहिए। यहाँ पे नाश्ता ऑलमोस्ट बन चुका है और अभी मैं खा लूँगी और खाने के बाद होंगे मेरे टिकटॉक, जो आप देखिए। डॉक्टर साहब, 2 साल पहले मुझे बुखार आया था ना? हाँ, आपने नहाने के लिए मना किया था। हाँ मना किया था। यहाँ से जा रही थी, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, अब नहाना है या नहीं नहाना। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज जो है मैं फिर से आलू के पराठे बना रही हूँ एंड ये रहा मिक्सचर। आज पिछली बार से थोड़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने मिलाई है क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये भी मिलाइए करके। सो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर एंड नमक एंड मिर्ची। और अभी मिला रही हूँ मैं आटा, जो थोड़ा सॉफ्ट मिलाया है। वैसे तो उस दिन भी अच्छे मिले थे, अच्छा बना था, जो पराठे थे अच्छे बने थे पराठे। अभी और अच्छे आएंगे करके होपफुली। सो कमेंट सेक्शन में आप लोग जो कमेंट्स देते हैं उनका यही होता है कि जो मिस्टेक्स होती है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेट इट बी एनीथिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट रेसिपी। हर चीज़ में चेंज कर सकते हैं अगर गलत है कहीं। सो आज मुझे लगता है कि आलू के पराठे और भी ज़्यादा लजीज बनेंगे। सो अभी मैं आटा गूंद लेती हूँ, लेकिन जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ ना मुझे लग रहा है कि ना जल्दी जल्दी ख़त्म करके ना फिर कोई बढ़िया सा टिकटॉक बनाते हैं। एंड जैसे कोई कॉमेडी वीडियो हो जाता है तो उसके बनाने के बाद तो मैं उसको ही देख के इतनी बार हंसती हूँ ना कि मुझे लगता है कि मैं बहुत पागल हूँ। सो बहुत सेटिस्फेक्शन टाइप की दे रहा है, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो ये क्या होता है कि जो चस्का है ना टिकटॉक का, मेरे को कभी कभी 2-4 दिन के लिए ऐसे लग जाता है और मैं उस टाइम पे जो है पूरा वो टिकटॉक को निचोड़ देती हूँ, फिर छूट जाता है। वो छूटता है इसलिए क्योंकि मेहनत से जब बनाते हैं हंसाने के लिए या किसी भी रीज़न से लोग उसको इतनी शिद्दत से लाइक नहीं करते, तो वहाँ पे लाइक भी ज़रूरी है। ये रहे अपने आलू के पराठे, क्योंकि वीडियो में एंटर हो चुका था तो मैं आपको बता रही हूँ। एंड अब ले लो और ज़्यादा टिकटॉक। रिश्ते बचाने के लिए मैं अक्सर झुकती रही, बेवकूफ लोग उसे मेरी औकात समझते रहे। मदर वॉचेस मास्टर शेफ 4 hours a day। घर पे बंदे टिंडे हैं, वो भैंस का बनाना नहीं है तो देखना क्यों है। नाउ शी स्टार्टेड वाचिंग क्राइम पेट्रोल। मुझे थे कि कमरी कुंडी बंद कर ले, तो तुझे कहीं देखा हुआ है, आपकी औलाद हूं मैं। I may be friends with all the aunties and I may party with all the aunties, but I'm no auntie. मुझे फ़ोन करके मैसेज करके सब लोग बोल रहे हैं कि घर में रहना। ऐसा लगता है जैसे इस सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी जो है किचन में
आम का अचार की जो प्रक्रिया होती है वो चल रहा है। तो आम के पीसेस जो है ससुर जी कटवा के लेके आए थे मार्केट से, एंड उसको अभी साफ़ करके जो भी कर रहे हैं, अगर मैं जब देख रही हूँ वो लोग तब कर रहे हैं तो वो तो मैं शूट कर लूँगी, बिकॉज़ कभी कभी जो है अनएक्सपेक्टेड टाइम पे भी घोल मेल करते रहते हैं, तब फिर मौका नहीं मिलता है शूट करने का। गर्मी इतनी बढ़ चुकी है और शूट करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। मैं तो पूरा 2 दिन से जो है टिकटॉक देख के मज़े ले रही हूँ। डेटा ख़त्म हो रहा है तो आई एम फीलिंग सो बैड। अरे यार ख़त्म हो गया डेटा, क्योंकि फिर जो है टिकटॉक के वीडियोस चल नहीं रहे, और जितने भी चल रहे हैं उसके बीच में जो मुझसे हो पा रहा है वो बीच बीच में जो मैं बना रही हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं तो वो मैं बना रही हूँ। तो वो भी मैं ऐड करूँगी वीडियो में, आगे पीछे कहीं पे भी ऐड कर सकती हूँ, मुझे भी नहीं पता कहाँ पे। और अभी मैं आपको क्या कर रहे हैं किचन में वो भी दिखाती हूँ, और उसके बाद चाय भी पीती हूँ। तो देखो आपसे बात करते करते ही कितना पसीना आ रहा है यहाँ से। जस्ट अभी फ्रेश होके मैंने पाउडर शोडर लगा के थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगाई है, लेकिन सब एम ही बह जा रहा है तो लगाने का क्या मतलब है ना। सो मेरे को तो पोनी बनाने का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, बिकॉज पोनी भी जब गले पे टच हो रही है ना तो फिर मैं उसका जूड़ा ही बना दे रही हूँ। तो बस जब कंघी कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे रख रही हूँ, उसके बाद जब चिपक रहे हैं और गर्मी ज़्यादा हो रही है फिर ऊपर पोनी बना दे रही हूँ। तो टीवी चल रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है। तो यहाँ देखो पसीना दिख रहा है अभी, अंदर नहीं दिख रहा था। ऐसे फालतू में बैठे बैठे पसीना आया जा रहा है। गैस के पास जाओ तो ऐसे लगता है कि नहाते नहाते आप खाना बना रहे हो, बिकॉज़ एक तरफ से पोंछना होता है, एक तरफ से बनाना होता है, एक तरफ से वीडियो शूट करना होता है। एंड दूसरी चीज़ है, अगर बनाते बनाते पसीना आ रहा है तो ये कर लिया तो उस पर भी लोग कमेंट करते हैं बाप रे पसीना पोंछ रहे हैं। अब पोंछे नहीं तो क्या सब्जियों में टपका दें, रोटियों में टपका दें, ऐसे करके वहाँ पे ऐसे ही पोंछना पड़ेगा ना। सो लो अभी मैंने पोंछ लिया, तब अलग से कोई टवल या हैंड करचीफ थोड़ी ला के पोंछते रहेंगे, बिकॉज हाथों से जब काम चल रहा होता है ओनली यही। अभी कोरोना में जैसे आपको छींक मारा है ना, ऐसे पसीना भी ऐसे ही पूछ जाता है तब। सो वैसी हालत रहती है। दिस इज़ वेरी स्वेटी एरिया, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। इतना पसीना जो है हैदराबाद में नहीं आता है, बिकॉज़ मैं वहाँ पे एंड जो नॉर्थ में भी मैं रही हूँ इतना पसीना नहीं आता है। बेशक मतलब गर्मी लगती रहेगी आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, यू कैन फील दैट हीट, बट यू विल नॉट स्वेट एज मच एज यू स्वेट इन दिस एरिया। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि पसीना नहीं आ रहा है, वहाँ पे नहीं आएगा, बट क्योंकि वहाँ पे भी मैं रही हूँ, यहाँ पे भी मैं रह रही हूँ, तो क्लाइमेट का जो अंतर है भली बात ही जानती हूँ। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि आपका यहाँ पे आने के बाद ना रंग साफ़ हो गया। अब इतनी बार पोंछ रहे हैं तो रंग तो साफ़ होना ही है इतना पसीना आ रहा है तो। एंड हवा भी देखो इतनी पार्शली चल रही है। एंड ये जो आम का पेड़ है ना, इस पर नए पत्ते आए हैं जो, उसकी वजह से पेड़ बड़ा खूबसूरत लग रहा है। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आम के पेड़। सो मतलब जड़ जो बिठाई है ना, देखो आपको उस साइड के डार्क ब्राउन दिखेंगे एंड ये ब्राउन बोलो, डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन। सो पत्ते ये सारे अभी जो कुछ दिन पहले बारिश आई थी थोड़ी सी, उसकी वजह से सारे नए नए पत्ते आ गए हैं एक साइड के, एंड एक साइड के वैसे ही काले काले से हैं। तो देखने में मुझे ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इस पेड़ पे भी नए नए पत्ते आए हैं, बहुत ही फ्रेश वाले लीव्स लग रहे हैं। हाँ, तो हमेशा क्या होता था हमारे जो घर में जो पेड़ है ये वाला और ये सामने वाले जो 2 पेड़ हैं आम के, इसके ऊपर ही सफिशेंट आम लग जाते थे कि उसका अचार बन जाता था। शायद मैंने बताया है पहले आपको, कई सारी चीज़ें मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर नहीं बताया तो बता रही हूँ, अगर बता दिया तो फिर से बता रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो अभी ये पेड़ भी बुढ़ा हो गया, उस पर कहीं कहीं पे आम लग रहे हैं, लेकिन उतने नहीं लग रहे हैं कि अचार सफिशेंट हो जाए अचार बनाने के लिए। तो इसलिए बाहर से ख़रीद के लाए थे आम, बहुत दूर जाके 2 दिन पहले, फिर उनको धोया है, फिर उसको साफ़ किया है, अभी कटवा के लेके आए हैं, तो अभी उनकी सफाई चल रही है, वो भी आपको दिखाई देती हूँ मैं। बाप रे, बात करने में भी पसीना आ रहा है, इंसान कुछ करे ना यहाँ पे रहे तो ये आम के पीसेस कटवा चुके हैं एंड गुठली के ऊपर कुछ पेपर सा लगा हुआ था जिसको निकाल रहे थे, एंड हर एक को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो कभी आम का अचार बनाते हुए देखा नहीं है, बिकॉज़ ऑलमोस्ट मम्मी हमारे घर में जो आम का अचार होता था वो हमें नानी भेज देती थी। सो घर में भी कभी अचार बनाया नहीं, तो मैंने प्रक्रिया कभी देखी नहीं है। तो ओनली मैंने ये दिखाया, एंड उसके बाद
मतलब जो मिर्ची पाउडर एंड बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं ना, वो जब मिलाते हुए मैंने देखा था, लेकिन वो शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी महक आ रही थी कि चीख पे चीख आ रही थी। चीख वहाँ पे खड़ा ही नहीं होया जा रहा था क्योंकि सारे के सारे मसाले थे उसमें, तो वो हो नहीं पाया, तो मैंने इसलिए शूट नहीं किया। एंड मिला के तो अभी अचार रख दिया है, और उसके बाद 3 दिन के बाद फिर उसमें जो भी मिलाना होता है वो मिलाएंगे। तो अभी शाम का टाइम है, तो ये हमारे जो जिसमें हमारी फ़िशेस एंड प्रॉन्स रहते हैं ना, उनको ये अच्छे से मैनेज करते हैं। अभी जिसमें जिनकी बाइक पे आदित्य एंड अभिषेक चढ़े हुए हैं, तो जूली जो यहाँ पे डॉग है, उसको हमारी इतनी आदत हो गई है, इतनी वफ़ादारी दिखा रहा है ना कि मेरे ससुर जी भी जब दुकान तक जा रहे हैं तो वहाँ तक वो भाग के जा रहा है और साथ में भाग के आ रही है। फ़ीमेल है ना, भूल जाती हूँ कभी कभी। तो अभी चाय इनको और जो साथ में हैं उनको भी देने के लिए मैं लेके आ चुकी हूँ, और उसके बाद मैं भी ज़रा पी लूँगी। ये कप इतने पिद्दू हैं कि उसमें मुश्किल से 3 या 4, मतलब आप 4 बार सिप करोगे तो ख़त्म हो जाता है। एंड यहाँ पे ये जो अभी चूल्हा जलाने से पहले ये एक जो मटका टाइप है स्टील का, उसको रख रहे हैं, उसमें पानी डालते हैं एंड चूल्हे के ऊपर जो पकता है वो तो पकता है, साथ में पानी भी गर्म हो जाता है। तो जो पानी गर्म होता है उसको गर्म पानी जिसको नहाना होता है वो नहा लेता है। ऑल्दो गीज़र है, बट मतलब खाना भी बन जाता है एंड साथ में गर्म पानी भी हो जाता है। एंड चूल्हा जलाना भी एक आर्ट होती है, आर्ट। बहुत बारी नहीं जलता है जिसको नहीं आता है, तो मैं पता नहीं पेपर लगाती हूँ, क्या क्या लगाती हूँ कभी कभी। ऑल्दो मैं नहीं जलाती, जो जलाने वाला है, जो हाउस हेल्पर आ रही है, दुर्गा की मम्मी है जो, वही कर देती हैं। कभी कभी मेरा मतलब मैं अब सोचती हूँ कि मैं जलाऊँ, तब कोशिश करती हूँ, तो बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत के बाद चलता है। एंड अभी सारे खेतों की जो फसल है वो कटाई हो चुकी है उसकी, तो अभी गाय भैंसे उसके अंदर घूम रही हैं, मुर्गियाँ घूम रही है, ये सब हो रहा है। एंड फाइनली अभी हम कपड़े सुखाने वाले हैं, तो दुर्गा की मम्मी और मैं दोनों मिलकर सुखा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और गांव के लोगों की जो बातें होती है ना, कुछ अजीब सी होती है, कुछ तो ऐसा होता है कि सुनते रहते हैं, अलग ही लगता है। सो हम भी अभी कपड़े सुखा लेते हैं, और उसके बाद आप और टिकटॉक ले लो। तो मैंने टिकटॉक जब मैंने बनाया है, जिस रिटर्न के बाद बनाया उसी के बाद पोस्ट कर दिया है। ऐसा नहीं कि या तो स्टार्टिंग में या तो एंड में ऐड कर दिया। तो मैं मोर ऑफ माई टाइम आई स्पेंड इन टिकटॉक, तो आप वो देख के आनंद लीजिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग। जिंदगी में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्या पता कल सामने के 2 दांत ना हो। वक्त तो गुजरने दो, वो तुम्हें गुड नाइट कहकर किसी और से कहेगा, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं रात दिन ये दुआ करूं तेरे। सारी दुनिया बोलती है बड़ा हो गया है कुछ कमाया कर, सारी दुनिया बोलती है बड़ा हो गया है कुछ कमाया कर, बस माँ बोलती है बड़ा कमजोर है कुछ खाया कर। मुझे नहीं पता कि मैं अपने दोस्तों की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं, पर इतना उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि अगर मैं मरूँ ना, तो उनकी आंखों में आंसू हो और वो मुझसे ये कहें कि उठना यार, मजाक मत कर।